राइट, इफ्तिखार दुआई साहब, आपने खुर्रम दस्तगीर साहब को मुबारकबाद दी आज? जी मुबारक होनी चाहिए वैसे इनको, आज अच्छा इनके लिए फैसला है। मुबारकबाद। मुबारकबाद नहीं अच्छी, मैंने मुबारकबाद दी। मिठाई लेके आए आज? हाँ जी मिठाई तो नहीं लेके आनी थी, लेके नहीं आए, ये तो चाहिए थे ये मिठाई लेके। मुबारकबाद नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और कोई नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एग्रीजियस वायलेशंस ऑफ लॉ थी वो दुरुस्त होना शुरू हो गई हैं। अगरचे मैं हैरान हूँ, आपने कहा कि प्रोसिक्यूशन की गलती है। 2 दफ़ा तो सज़ा दे चुकी हैं अदालतें नवाज शरीफ को, एक दफ़ा 11 साल और दूसरी दफ़ा 7 साल। तो ये कौन सी बड़ी फेवर हुई है नवाज शरीफ को? वैसे एक खुर्रम साहब के लिए डिलेमा भी है, नवाज शरीफ को तो कोई फेवर नहीं, इनके लिए एक डिलेमा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग डिलेमा। डिलेमा ये है, इसी कोर्ट से सजा हुई है, अब वही कोर्ट जब रिलीफ देती है, अब इनको समझ नहीं आती कि हम करें क्या। हम उसको बुरा के 8 बजे के प्रोग्राम में मेरे साथ मरियम थी, उन्होंने बहुत तारीफ की कोर्ट की, मैंने कहा ये रिकॉर्ड कर लेंगे, ये 20 अप्रैल जिस तरह गुजरा है ना, जिस तरह ये भी रिकॉर्ड पे रखें, आइंदा जब जजमेंट आएगी तो फिर उसके ऊपर। देखिए हमें अगर कोई एक सबक है ना, वो ये है कि कोर्ट की तारीफ या कोर्ट की बद तारीफी ये अब हमें छोड़ देनी चाहिए। हमारा कोर्ट में जो फैसला है उससे कानूनी इख्तलाफ हो सकता है, रहा है, हमने उस पर क्रिटिसाइज भी किया है, लेकिन कोर्ट की तारीफ करना कि जी कोर्ट बहुत अच्छा है और फिर जब हमारे यहाँ कोई फैसला आना है कोर्ट बहुत बुरा है, इससे अब हमें दूर हो जाना चाहिए। बात कानून की है, अगर हम समझते हैं, जैसे मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करना। और अगर बिल आखिर उस वक्त नहीं थी जब वोट को इज्जत दो की मुहिम चली थी और जजेस मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से जो बातचीत होती थी, ये 5 जज और ये सारे इन बुतों को अगर आप अभी भी उन जजेस की जो 20 अप्रैल की जजमेंट्स हैं वो अगर पढ़ेंगे तो वो बड़ी एग्रीजियस किस्म की हैं और वो कानून पर बेस्ड नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जो कोर्ट की जजमेंट है हमने उनको मान लिया, हम आगे चलें। देखिए नवाज शरीफ का रिकॉर्ड है कि हमने हर जजमेंट जो उनके खिलाफ आई है। 20 अप्रैल की आपने जजमेंट का खुर्रम दस्तगीर साहब हवाला दिया, उसमें ऑनरेबल जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब की वो जजमेंट थी, वही दोनों जज साहिबान आज। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वो कभी भी उनका लफ्ज जजमेंट दुरुस्त नहीं है, आप भी माशाल्लाह कानून जानते हैं, वो डिसेंटिंग ओपिनियंस थे, वो जजमेंट नहीं थी। अगर आप पूछ लें, चेक करा लें, मेरा चैलेंज है, वो डिसेंटिंग ओपिनियंस थे, दे विल रिमेन ओपिनियंस। जजमेंट तो 28 जुलाई 2017 को आई थी, जिसपे पांचों के सिग्नेचर्स थे। उससे पहले डिसेंटिंग ओपिनियन थे, जजों ने अपनी अपनी राय दी। वो किसी बहुत ही टेक्निकल पॉइंट और दुरुस्त पॉइंट है, मेरा चैलेंज है आपको।